सबको जय मसीह की दोस्तों आज सबके मन में एक सवाल उठता होगा। हर किसी के मन में ये डाउट होगा कि क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म भारत में कैसे आया, कब और कहां से इसकी शुरुआत हुई। देखिए, कई लोगों का मानना यह भी है कि ईसाई धर्म अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया था। यह एक विदेशी धर्म है। पर क्या अंग्रेजों ने ही पहले इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लाए थे, या फिर खुद यीशु मसीह ने क्या इंडिया में आए थे, या फिर उनका कोई शिष्य यहाँ पर आया था जिसके कारण भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। देखिए, हमें बाइबल से पता चलता है कि प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के साथ लगभग 40 दिनों तक रहे, उनसे बातें की, दर्शन दिए। इसी दौरान उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, प्रेरितों के काम पहले अध्याय उसके 8वें वचन में, पवित्र आत्मा के तुम पर उतरने पर तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा और तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, समारिया तथा पृथ्वी के दूर दूर तक के क्षेत्रों में मेरे गवाह होगे। इसी वचन के अनुसार जब सारे शिष्य एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब अचानक पवित्र आत्मा आग के रूप में उन सब के ऊपर उतरा और वे सब पवित्र आत्मा से भरकर भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। इसके बाद सारे शिष्यों ने पूरे यरूशलेम तथा सारे प्रदेश में निडर होकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगे और बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास कर उनको ग्रहण भी किए। इन सब बातों को देखकर वहां के राजा हेरोदेस तथा रोमनी सम्राटों ने कई सारे शिष्यों को बंदी बनाकर मारने की कोशिश की। तब यीशु के सारे शिष्यों ने भयभीत होकर एक जगह पर छुपे हुए थे। लेकिन उस समय पौलुस मसीहों को बहुत कष्ट देता था, उनको सताता था, लोगों के घर घर जाकर उनको घसीट कर ले आता था और इसी डर से यीशु के शिष्य इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान संत थॉमस, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, वह यरूशलेम से नदी के रास्ते होते हुए भारत के साउथ इंडिया में प्रवेश किया। 52 सदी में उन्होंने केरला के कोडंगलूर नामक स्थान में अपने कदम को रखा और वहां पर थॉमस ने बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और उनको बपतिस्मा भी देने लगे और उन्होंने वहां पर 7 कलीसियाओं को स्थापित किया। कोडंगलूर, पालयूर, पारावूर, कोमंगलम, नीरानम, नीलाकल और कुइलन। उन्होंने इन सब जगहों पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। उन्होंने लगभग 10 सालों तक सेवा की और लोगों को यीशु को ग्रहण करने में मदद भी किया, चमत्कार किया और बहुत सारे लोगों को उद्धार का मार्ग बताया। उन जगहों पर सुसमाचार सुनाने के बाद थॉमस माइलापुर के लिए निकल पड़े, जो कि तमिलनाडु के कोरमंडल इलाके में पड़ता है। फिर थॉमस ने वहां पर भी निर्भय और निडर होकर यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। वहां के बहुत सारे लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बहुत सारे लोग मसीह में आते गए। इस बात का विरोध करते हुए वहां के कुछ लोगों ने थॉमस को मार डालने का षड्यंत्र किया और तलवार लेकर पूरे गांव में ढूंढते रहे। इस कारण थॉमस ने उस गांव से निकलकर एक गुफा में जाकर छिप गए, जिसे लिटिल माउंटेन के नाम से जाना जाता था। लेकिन उनके शत्रुओं ने लगातार उनका पीछा किया और बदले के भावना से उन्हें ढूंढते रहे और 72 सदी में उन्होंने एक जगह पर थॉमस को भाले से मार डाला और उस जगह को आज सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थॉमस को सेंट होम में दफनाया गया। लेकिन दोस्तों, यीशु मसीह का सुसमाचार रुका नहीं, बढ़ता गया और चारों तरफ फैलता रहा और आज इंडिया के हर कोने में मसीह विश्वासी मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे।